श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इसका भावार्थ है, अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीव की आंखें जिसने ज्ञान रूपी काजल की सलाका से खोली है, उन श्री सद्गुरु को प्रणाम है। तो अगला लेता हूँ शांति मंत्र। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य और उसमें अध्याय चल रहा भगवान जीवन मुक्ति, पेज नंबर 183 से आगे करते हुए, तो इसमें विदेह कैवल्य की इच्छा का भी उसमें अवकाश नहीं है। यानी कि जो है जीवन मुक्त की स्वामी जी व्याख्याएं दे रहे हैं, एक से एक सुंदर उपमाएं दे रहे हैं। तो उसी में है विदेह कैवल्य की इच्छा का भी उसमें अवकाश नहीं है। उसे जो आनंद होता है वह संपूर्ण आनंद है, सत्यचित आनंद जिसमें घन भाव को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे परम आनंद को वह प्राप्त होता है। जली हुई सूक्ष्म त्रिपुटी से त्रिपुटी के अभाव करके त्रिपुटी रहित आनंद का अनुभव करता है। वह कभी ब्रह्म स्वरूप में होता है, कभी परमानंद को लेने वाला होता है। उसकी सब चेष्टा विलक्षण है। वह विधि निषेध से रहित है। ब्रह्मलोक के सुख को इस शरीर में भी भोगता है। हेयोपादेय के भाव से रहित होता है। उसको जो आनंद, मोद, प्रमोद, निष्पृहा और स्वतंत्रता आदि का बोध होता है, वह अनुभव से जाना जाता है, कथन में नहीं आ सकता। जिस प्रकार गूंगा गुड़ के स्वाद को जानता है, कह नहीं सकता, इसी प्रकार वह स्वयं ही इस सुख को जानता है। वैखरी व्यावहारिक वाणी कह नहीं सकती। आगे स्वामी जी एक दृष्टांत देते हैं। एक ग्राम में 3 भाई रहते थे। वे तीनों गरीब थे। पिता की तरफ से एक बड़ा अमरूद का वृक्ष मिला हुआ था। ऋतु आने पर जो फल अमरूद में आते थे, उनको तीनों समान भाग में बांट लेते थे और समय बांधकर तीनों उस वृक्ष की रखवाली किया करते थे। प्रातःकाल के समय छोटा भाई, जिसका नाम मंद शंकर था, रखवाली किया करता था। दोपहरी में मंझला भाई बुद्ध सिंह और शाम को सबसे बड़ा भाई प्रबुद्ध चंद्र रखवाली करता था। एक समय सुबह को एक सन्यासी उस वृक्ष के नीचे आया और वहां बैठे हुए मंद शंकर को वृक्ष का मालिक समझकर कहने लगा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ। जो तू मुझे इन फलों में से कुछ फल देगा तो मैं अपनी क्षुधा को निवृत्त करके तृप्त हो जाऊंगा। मंद शंकर को इस वचन से सन्यासी के ऊपर दया आई। उसने जितने फल तोड़ रखे थे उनके 3 भाग किए। अपने भाइयों के 2 भाग अलग रखकर अपने भाग की तरफ उंगली करके कहा, बाबा, इनमें से दे सकता हूँ। 2 भाग मेरे 2 भाइयों के हैं, मेरे भाग में से आप ले लीजिए। सन्यासी ने कहा, नहीं, तू अपने हाथ से मुझे दे दे। मंद शंकर ने सबसे बड़ा एक थका हुआ अमरूद उठाकर सन्यासी को दे दिया। सन्यासी ने वह अमरूद प्रेम से ले लिया, उसको खाकर पास की वावड़ी में से पानी पिया और मंद शंकर से कहा, बच्चा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुझको जो कुछ चाहिए मांग ले। मंद शंकर जी विचारने लगा, यह क्या दे सकता है, फिर भी मांगने में मेरा क्या जाता है। ऐसा विचार कर बोला, आप मांगने को कहते हो तो मुझे एक सुंदर स्त्री मिल जाए, यह मैं आपसे मांगता हूँ। सन्यासी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। यह कहकर सन्यासी वहां से चल दिया। दोपहर को वह फिर उस पेड़ के पास आया। उस समय मंझला भाई बुद्ध सिंह वहां बैठा हुआ था। सन्यासी ने उससे कहा, बेटा, मुझे क्षुधा लगी है, कुछ अमरूद दे दो, मैं खाकर तृप्त हो जाऊं। बुद्ध सिंह ने कहा, एक भाग की तरफ उंगली करके, महाराज, इस मेरे भाग में से आप चाहे जितने अमरूद ले लीजिए।
दूसरा भाग मेरे बड़े भाई का है, इसमें से मत लेना। सन्यासी ने कहा, तो अपने हाथ से मुझे दे दे। तो बुद्ध सिंह ने 2 अच्छे अमरूद उठाकर सन्यासी को दे दिए। सन्यासी ने अमरूद खा लिए और पानी पीकर कहा, बच्चा मैं तृप्त हुआ, जो तू चाहे मुझसे मांग ले। बुद्ध सिंह को सन्यासी पर श्रद्धा थी। कहने लगा, बाबा मैं सुंदर स्त्री के साथ बाल बच्चों सहित रहना चाहता हूँ। सन्यासी, ऐसा ही होगा कहकर चला गया और शाम के समय फिर उस पेड़ के नीचे आया। उस समय वहाँ पर बुद्ध चंद रखवाली कर रहा था। सन्यासी ने कहा, बेटा मुझे एक क्षुधा लगी है, कुछ अमरूद दे दे जिसमें मेरी भूख जो है निवृत्त हो। प्रबुद्ध चंद्र प्रसन्न होकर बोला, ये सब मेरे ही फल हैं, नित्य इतने फल मुझे मिलते हैं, आप ले लीजिए। एक दिन के फल मुझे नहीं मिलेंगे तो मेरी कुछ हानि नहीं होगी। सन्यासी ने कहा, नहीं तू अपने हाथ से कुछ फल दे, सब मैं खा नहीं सकता। प्रबुद्ध चंद्र कई उत्तम उत्तम फल देने लगा, परंतु सन्यासी ने 3 फल ही लिए और कहा, खाकर जल पीकर बोला, बच्चा जो तुझे चाहिए सो मांग ले। प्रबुद्ध चंद्र सन्यासी को ईश्वर समझता था। हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझे धन सहित सुंदर स्त्री मिलनी चाहिए। सन्यासी, ऐसा ही होगा कहकर चल दिया। वरदान पाकर तीनों भाई वरदान के फल को प्राप्त हुए। छोटा भाई मंद शंकर की शादी एक युवा कुमारी से हुई। पति और पत्नी दोनों सुंदर और युवा थे। दोनों में परस्पर निर्मल प्रेम था। स्त्री आने से घर का खर्च बढ़ गया, इसलिए शादी के कुछ दिन बाद ही मंद शंकर को अपने भाइयों के पास स्त्री को छोड़कर परदेश जाना पड़ा। परदेश में उसका कोई अच्छा धंधा न लगा। एक स्थान से दूसरे स्थान में धंधे के लिए व्याकुल होता हुआ घूमने लगा। उसकी स्त्री कुछ दिनों तक तो अपने ज्येष्ठों के साथ रही। अंत में पति के विरह से व्याकुल होकर पति की खोज में देश परदेश घूमने लगी। पति का पता नहीं मिला। पति होते हुए भी पति का सुख न मिलने से वह व्याकुल थी। वह पति के सौभाग्य में थी, परंतु पति के सुख का अभाव था। पति की मूर्ति नेत्रों के सामने से हटती नहीं थी, परंतु हाय पति का वियोग दुख रूप हो रहा था। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।